हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। अभी जो है हम लोग पॉलिटी का एमसीक्यू कराने जा रहे हैं जो कि घटना चक्र का है। ओके, और यह हमारा टॉपिक जो है वो टॉपिक का नाम है अनुसूचियाँ। ठीक है, अनुसूचियाँ टॉपिक अभी हम जो है आप लोग को कराने वाले हैं। तो अनुसूचियाँ का थ्योरी नहीं पढ़ेंगे हम लोग, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्योंकि स्टूडेंट लोग बोले हैं कि क्वेश्चंस करवाने के लिए। ठीक है, तो आप लोग का जो भी एग्ज़ाम है तो आप लोग का प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से। उससे पहले जो है हम लोग ले लेते हैं हाइलाइटर को। ओके, उससे पहले हम लोग हाइलाइटर को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर सेशन को करते हैं स्टार्ट। ओके फ्रेंड्स, तो हाइलाइटर हम लोग ले चुके हैं और अब स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में जो है कुल 12 अनुसूचियां हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसका डिस्कशन भी देख लीजिए। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कालांतर में संविधान संशोधनों द्वारा 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं अनुसूचियां को संविधान में शामिल किया गया। ठीक है, पहले जो है संविधान में 8 ही अनुसूची थी, लेकिन संविधान संशोधन करके 4 और ऐड किया गया है। ठीक है, तो अभी प्रेजेंट में जो है टोटल 12 अनुसूची है। अब है भारतीय संविधान में क्या है, तो 12 अनुसूचियाँ। सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड। ओके, इससे भी आप लोग का रिवीजन हो जाएगा रिपीटेड क्वेश्चन से भी। अब क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है। तो 3 पूछ रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सही है वो पूछ रहा है। तो इसमें जो है केवल 3 सही है, यानी कि भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियां को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है, ये करेक्ट है। बाकी ये दोनों ऑप्शंस गलत हैं। ठीक है, तो इसका भी डिस्कशन देख लीजिए। भारत के संविधान में क्रमांक अनुसार कुल भाग 22, गणना अनुसार कुल 25 एवं क्रमांक अनुसार कुल अनुच्छेद 395। ओके, गणना अनुसार लगभग 465 हैं। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी तथा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन अधिनियमों में क्रमशः पहले 52वां, 73वां और 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो इसमें पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो ये हो जाएगा पहली अनुसूची। ठीक है, पहली अनुसूची जो है राज्यों के नाम की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। ओके, पहली अनुसूची राज्यों या संघ या राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र विस्तार का ब्यौरा। दूसरा अनुसूचित संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में उपबंध। तीसरा अनुसूची जो है शपथ का प्रारूप। और चौथी अनुसूची जो है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा पहली। ओके, यानी कि यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से जो है पहली अनुसूची का जो है अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूचित विवेचित करती है। तो चौथी अनुसूची जो है वो विवेचित करती है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। ठीक है, चौथी अनुसूची जो है वो विवेचित करती है राज्यसभा में स्थानों की आवंटन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हम लोग का? अच्छा, इधर आते हैं। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है तो इसे भी देख लीजिए। इसमें पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की 3य अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या उपबंधित है। ठीक है, तो सही उत्तर बताना है। तो 1, 2 और 4, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4। आइए देख लेते हैं क्या है।
पहला है संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, ये सही है। फिर दूसरा है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, ये भी सही है। संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, ये भी सही है। यानी कि इसका डिस्कशन देख लीजिए। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची जो है शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। इस अनुसूची में निम्नलिखित के द्वारा ली जाने वाली पद तथा गोपनीयता की शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है। संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, किसी राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। ओके, फिर इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका भी देख लीजिए। अच्छा, इसका उधर है तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे है तो इसका देख लीजिए। चतुर्थ जो है, चौथा अनुसूची जो है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। षष्ठम अनुसूची जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र। अष्टम अनुसूची जो है भाषाएं। और नवमीं अनुसूची जो है भूमि सुधार अधिनियम। ओके, ये भी मैच द फॉलोइंग है, देख लीजिए। सातवीं अनुसूची जो है विधायी शक्तियों का वितरण। आठवीं अनुसूची जो है भाषाएं होगी। नवमीं अनुसूची जो है कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। 10वीं अनुसूची जो है दल परिवर्तन के आधार पर निर्हता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पूरा स्थापित किया गया? तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। ओके, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में। ठीक है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में वर्ष 1951 में जोड़ा गया तथा इसके अंतर्गत जो है शामिल किए गए जाने वाले अधिनियमों और विनियमों के विधिमान्यकरण और उन्हें न्यायिक उन्मुक्ति प्रदान करने का उपबंध किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य तत्कालीन समय में जमींदारी उन्मूलन हेतु निर्मित किए जाने वाले भूमि सुधार कानूनों को न्यायालय में चुनौती दिए जाने से रोकना था। इसी उद्देश्य से राज्यों के भूमि सुधार कानूनों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु उन्हें 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। अब क्वेश्चन है, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान हेतु सम्मिलित किया गया था 9वीं अनुसूची में। ठीक है, राज्य, याद रखिए फ्रेंड्स, भूमि सुधार जैसे ही आएगा तो 9वीं अनुसूची होगा। ओके, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया था 9वीं अनुसूची को। ठीक है, अब जो है इसमें सिर्फ केवल एक जो है सही है। ठीक है, एक जो है सही है, यानी कि भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है, ये सही है। बाकी 17 का देख लीजिए, तो 17 का हो जाएगा संघीय सूची 97 प्रविष्टियाँ। ठीक है, राज्य सूची 66 प्रविष्टियाँ, समवर्ती सूची 47 प्रविष्टियाँ। नेक्स्ट है, कोहेलो केस भारत के संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है? तो कोएलो केस जो है भारत के संविधान से 9वीं अनुसूची से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है समवर्ती सूची में। ठीक है, भारत के संविधान के अंतर्गत जो है आर्थिक योजना का विषय है समवर्ती सूची में। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। समवर्ती सूची की प्रविष्ट संख्या 20 आर्थिक और सामाजिक आयोजना का उल्लेख करती है। ध्यातव्य है कि इसी उपबंध के आधार पर भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया था। नेक्स्ट है, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित है? ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची में। आर्थिक नियोजन जो है भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में शामिल है। अब है, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधायी सूचियों का प्रावधान है 7 में। ठीक है, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधायी सूचियों का प्रावधान है, तो अनुसूची 7 में। ओके,
इसका भी देखिएगा डिस्कशन, तो देख लीजिए। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन है। इसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में कुल 97 विषयों, वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 98 का उल्लेख है, जिस पर कानून बनाने का अधिकतर अधिकार केवल संघ को है। राज्य सूची में कुल 66 विषय, वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 59 हैं, जिन पर कानून राज्य सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। समवर्ती सूची में कुल 47 विषयों का उल्लेख है, जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य दोनों का है। नेक्स्ट है, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान के किस सूची में रखा गया है? तो समवर्ती सूची में। ओके, समवर्ती सूची में जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान के किस अनुसूची में रखा गया है? तो समवर्ती सूची में। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग 20 क्वेश्चंस को ही डिस्कस करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन जब हम लोग लेंगे तो कल अपलोड हो जाएगा, मॉर्निंग में आप लोग देख लीजिएगा, उसमें बाकी सारे क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस कर देंगे ये से। और बाकी जो वीडियो का पार्ट है वो कल सुबह मॉर्निंग 7 बजे हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग वहाँ से वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए सेशन को एंड करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक भी करते रहें और वीडियो को शेयर भी करें। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो सेशन को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।